फोन भी दिया कि भाई फोन पे निपुण के माध्यम से हम लगातार बच्चों से पढ़ाई का प्रयास करा, लेकिन फोन में क्या है कि बीच बीच में कोई वर्ड नहीं कैच होता, वो बिल्कुल नहीं होता, तो फिर वो अपने आप कहानी पलट जा, तो बच्चे का इतना अभ्यास नहीं हो पाता। इसके लिए हमने क्या किया था कि मैंने तो कहानी का, जैसे ये कोई मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने भी सारी कहानियां लिख दी। पिछली बार मैं पुस्तक लेके गई थी तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई थी किसी कारणवश, तो इसमें क्या सारी कहानियां लिख दी। अब बच्चे को डेली एक बार से हम दूसरा काम भी करा रहे हैं, लेकिन बच्चे को एक बार मैं ये दे दूंगी कि बेटा खड़ा होकर कहानी पढ़, तो वो बच्चा पढ़ेगा। अब उससे क्या होगा कि वो इन कहानियों से फैमिलियर हो गया, उससे ये सारी कहानी मतलब परिचित हो गया ना, कि अपठित नहीं रही, पठित होगी। तो धीरे धीरे उसने एक बार पढ़ेगा राजू क्या एक, थोड़े दिन के बाद अब वही बच्चा पढ़ रहा राजू के घर। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने महसूस किया मेरी कक्षा का हर बच्चा बिना देखे भी ये कहानी पढ़ सकता है, क्योंकि वो निरंतर अभ्यासरत रहा। तो उसकी जो रफ्तार है, अब फोन पर जब उसका मैं टेस्ट कराऊंगी तो वो क्या है, वो निपुण में अपने आप से वो निपुण में आ जाता है, क्योंकि उसने कहानी कई बार पढ़ ली। और स्पीड केवल 3 कहानी से डिफाइन होती है उसमें, तो उन 3 कहानियों को आप लिख लो या बच्चे को घर के लिए पढ़ने के लिए दे दो, 30 बार 40 बार वो पढ़ लेगा। तो जो हमारे सामने स्पीड वाली समस्या आ रही थी, वो तो एक हद तक समाधान उसका तो हो जाएगा। बस बच्चे को मात्रा ज्ञान और ये होना चाहिए इसके लिए। भाई 2-3 बच्चे तो ऐसे जो स्लो लर्नर में है, वो भी हमारे पास पॉइंट है कि हर बच्चा निपुण नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास अगर कोई आके हमें कहता है कि 23 बच्चे हैं, 20 निपुण है, 3 बच्चे स्लो लर्नर है, उन पर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उनका रेमेडियल टीचिंग हमारी चल रही है। तो इसमें घबराने की भी बात नहीं, मात्रा अभ्यास कराइए, और फिर ऐसा अगर आप लोग प्रैक्टिस कराओगे तो बहुत हद तक उसकी जो रफ्तार की समस्या थी वो सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा जैसे सर ने अभी वो टूल किट का नाम लिया, उसमें एक टूल किट में एक पॉइंट था अभिभावकों के साथ संपर्क। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जो है ना अपने स्कूल में पीटीएम को अब हम बड़े स्तर से आयोजित कर रहे हैं। जैसा हमारी ये मीटिंग चल रही, इसी तरह से हमने पीटीएम बच्चों को पहले ही उसको समय दे दिया कि तुम्हें इस समय अपने वहां से उनको बुला के लाना अपने पेरेंट्स को। जैसा हमने अब 23 तारीख की समाप्ति रखी है, बच्चों की बाकायदा वार्षिक परीक्षा हुई थी, कॉपी चेक का कार्य पूरा हो गया, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे निकालिए। अब जैसे पेरेंट्स पिछली बार जब हमारे यहाँ आए थे, तो हमने उसमें क्या मानक रखा था कि जो बच्चा डेली आया या जिसके पेरेंट्स उस बच्चे को अच्छे से तैयार करके भेज रहे, जो हर मतलब किसी भी तरह से अव्वल है बच्चा, भले वो पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन वो डेली आ रहा है, अनुशासित है, ये सब तो हमने उनकी माताओं को सम्मानित किया था। ठीक, तो उससे क्या है कि अभिभावकों में भी अपने बच्चे को डेली भेजने के प्रति कुछ ना कुछ क्या होता है, उनके अंदर भी उत्साह होता है। फिर अब हमने क्या किया कि इस बार हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे निकाल लिए, उनके पेरेंट्स आएंगे। देखो पेरेंट्स गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपने बच्चे की तरक्की से हर कोई खुश होता है, ये बात माननी पड़ेगी। अब वे लोग आएंगे जब हम उनके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके बच्चे को उनको बकायदा बुला के स्टेज पे सम्मानित करेंगे अपने से, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होगा और वो कोशिश करेंगे कि वो और ज्यादा हम हमारे साथ में उनका जो बच्चों का मतलब उसमें जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब अपने बच्चों की प्रगति देखने के लिए स्कूल में भी आएंगे। 1-2 बार हमने कहा, तो हमने ये महसूस किया। पहले हम जैसे मीटिंग होती, कहीं फोटो भेजने होते, तो हम ढूंढते रहते पेरेंट्स को, आ जाओ 4-5 यार। लेकिन अब हमारे यहाँ इतना फर्क आ गया कि 25-30 पेरेंट्स हम एक बार कहलवा देते हैं कि 23 तारीख में मीटिंग यहाँ आना है, तो वे समय निकाल के 1 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं। तो ये हमने नवाचार का प्रयास किया। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने हाउस लगाया, निपुण हाउस, दीक्षा, निष्ठा और प्रेरणा, हमारे विभाग से संबंधित सारे के सारी जो शब्दावली है, इससे हमने बच्चों को 4 भागों में डिवाइड किया, 3rd, 4th और 5th। ये 3 क्लास के बच्चे लिए। हाउस में तो सब बच्चे बांट दिए, लेकिन असेंबली के टाइम हमने ये नया प्रयास किया कि 4 बच्चे और एक हाउस एक अध्यापक के पास। रवि सर का निपुण हाउस हुआ, उमेश सर का दीक्षा हाउस, प्रेरणा मैम का प्रेरणा हाउस और मेरा निष्ठा हाउस। उसमें जो बच्चे बांटे, हमने उनसे क्या किया, जैसे हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सब पढ़ाया भी है, उनमें क्या होता कि असेंबली के टाइम में न्यूज, टुडे न्यूज या फिर जीके क्विज ऐसा होती थी, वो कराते थे। तो हमने भी अपने बच्चों से यही कहा, तो हमने उन्हें बोला कि बच्चे घर से कि डेली जो भी हाउस की जो एक वीक में एक हाउस चलाएंगे। जैसे इस हफ्ते जो हमारा निपुण हाउस कार्यरत है, तो निपुण हाउस के बच्चे घर से क्या करेंगे कि वे अपना कोई भी टॉपिक या 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, परिवार में बच्चों से पूछते हैं। इसके अलावा वे न्यूज, टुडे न्यूज क्या खबर, मुख्य खबर है, समाचार देखते हैं। तो ये सब चीज वो बच्चे, अब उनके अंदर क्या आई, जो झिझक थी बोलने की, वो बच्चों की धीरे धीरे बहुत हद तक दूर होगी। और ऐसे ही 2 महीने से हमारे यहाँ ये निपुण हाउस और दीक्षा हाउस चल रहा है। 2 महीने में हर दिन के 5 क्वेश्चन के हिसाब से उनके बहुत सारे जीके के क्वेश्चन तैयार हो गए। उन्हें वो चीज भी याद होगी कि जो उन्हें नहीं पता ये क्या होती है, लेकिन नए नए सवाल है, बच्चे फोन में भी देख रहे हैं, अपने आप से भी लेकर आते हैं। जरूरी नहीं कि हम में से कोई अध्यापक उन्हें 5 सवाल बताएगा, बच्चों के अंदर की पूरी झिझक दूर होगी। वे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई रीड इन क्लास, पढ़ा लिखाना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इतना वे बोलने लगे, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी है। तो ये भी जरूरी है। तो ये भी हमारे यहाँ एक नवाचार किया गया है। इसी के साथ जो अटेंडेंस का सबसे ज्यादा मैटर रहता है,
मैम उसके बारे में और जरूर बताओ, क्योंकि उसका रिजल्ट हमारे यहाँ पे आया। जो ये असेंबली में जो ये ग्रुप बांट रखे हैं, इनके अंदर भी आपस में कंपटीशन की भावना है। उसमें बच्चों को क्या कह रखा है कि जो ज्यादा बच्चे अपने, एक तो ग्रुप का तो है ही, पूरे स्कूल को अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा, उसको हम अलग से प्राइज देते हैं। दूसरा जो ये स्टार वाला हमने एक कंसेप्ट चलाया, वो पिछले लगभग 3 महीने के करीब होने जा रहा, और हमारा उसमें 100% रिजल्ट है लगभग। उसमें जो नहीं आते बिल्कुल ही बेकार है, वे भी आ रहे हैं, कभी कभार तो हम झांक रहे हैं, जैसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो उसमें हमने कंसेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया। पहले तो हमने क्या किया, उनके स्टार डिस्ट्रीब्यूट किए, स्टार बनाए हमने। उसमें कोई मैटर नहीं था कि कोई बच्चा कितना पढ़ा है, कितना कम पढ़ रहा है, नहीं। उसमें जो डेली आ रहा है, पहले हमने केवल शुरुआत उससे की कि एक हफ्ते में हम जो भी डेली आ रहा है उसको स्टार देंगे, और सबके सामने उनकी क्लैपिंग वगैरह और एक फोटो वगैरह, जो अभी हमने शायद प्रिंट करके लगाए नहीं है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों में जिज्ञासा सी होने लगी। फिर हमने वही क्या कर दिया, उन्हें बताया कि जैसे जिसके स्टार सबसे ज्यादा हो जाएंगे एक मंथ में, उसे हम प्राइज देंगे, बड़े वाली ट्रॉफी या बड़े वाले कुछ प्राइज देंगे। तो उसमें जो बच्चे निखर के आए, जिन बच्चों को हम थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बच्चे भी आने लगा, और वो भी ये कहने लगा सर मैं तो इनसे ज्यादा आया, जो हमारे डेली के रूटीन में थे। लेकिन वो क्या था, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो शरारत नहीं करता बच्चा, आराम से आया, चुपचाप बैठ गया, चला गया। इस तरह से करते करते हमने जो अपना अटेंडेंस है वो 126 है।